चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का फैसला। तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, जानिए हकीकी सूरत हाल सीनियर तज्जियाकार जनाब सईद चौधरी साहब से, और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। जी हाँ जी सईद साहब, बताइए तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, माजरा क्या है? ये 9 मई 2018 का वाक़या है। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में एक 3 रुकनी बेंच था जिसके सरबराही चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार कर रहे थे, और उस बेंच में शामिल थे मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा और मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। उस केस में ह्यूमन राइट्स केस थे। उस बेंच में 8 केसेस लगे हुए थे जो हुकूक इंसानी से मुतल्लिक़ थे, और चीफ जस्टिस साहब ने वो एक काज लिस्ट जारी की थी। जब वो केस शुरू हुआ तो मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो कहते हैं कि 184 सब आर्टिकल 3 जो आइन का है उसके तहत हमें अदालत देखेगी इस मामले को कि क्या ये मफाद आमा का केस यानी इस आर्टिकल के मतहत आता भी है या नहीं। उन्होंने एडवोकेट जनरल जो KPK के थे उनसे कहा कि आप 184(3) जो आर्टिकल है उसको पढ़ें। जब उन्होंने ये बात की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम दोबारा एक नया बेंच बनाएंगे और वोट के चले गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने बेंच बनाया जिसमें से मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा को निकाल दिया गया और मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस ने उन 8 मुकदमात की समाअत की। इस पे मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा जो हैं उन्होंने एक नोट लिखा यानी एक फैसला लिखा उस काज लिस्ट के मुताबिक बेंच में अपने शामिल होने और निकाले जाने का जिक्र करके उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये जो उन्होंने किया है ये बिला जवाज़ है। दूसरे ने उनको इस बात का इख्तियार नहीं था, बिला इख्तियार है, और इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसा करने से जो इसके नताइज हैं वो अदलिया की सालमियत और साख के लिए संगीन होंगे। ठीक है। ये उन्होंने 9 मई की जो बेंच टूटा था उसके हवाले से उन्होंने फैसला दिया। तो इस हमें बताइए 184 सब आर्टिकल 3 बेसिकली है क्या? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा समेत मुतअद्दिद जज ये मुख्तलिफ फैसले भी मौजूद हैं। 184 सब आर्टिकल 3 जो है ये है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जैसे डायरेक्ट केस चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे पनामा केस गया, लोगों की नाहली का केस चला जाता है अरकान असम्बली का, और ह्यूमन राइट्स जो केस हैं जो सुओ मोटो लिए जाते हैं वो भी 184 सब आर्टिकल 3 के तहत लिए जाते हैं। इस आइन में जो लिखा हुआ वो ये है कि मुफाद आमा का ऐसा केस जो बुनियादी आइनी हकूक से मुतल्लक हो, ठीक है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो कानून की अमलदारी के लिए हुक्म जारी कर सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट को रिट का इख्तियार है 199 के तहत, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को 184 सब आर्टिकल 3 के तहत ये इख्तियार है। अब वो ये कहते हैं काजी साहब कि इसको ये देखना केस को कि ये 184(3) के जुमरा में आता भी है या नहीं। ठीक है। किसी अकेले बंदे का केस तो नहीं है, मफाद आमा का केस बनता है। इसका फैसला अदालत को करना चाहिए। वो कहते हैं कि ना इसका चीफ जस्टिस को इख्तियार है कि इंतजामी तौर पर इसका करें, ना ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर को इख्तियार है, ना रजिस्ट्रार के पास इख्तियार है कि वो ये फैसला करें कि ये 184(3) का केस है या नहीं। इसका फैसला अदालत ने करना, जुडिशियल साइड पे इसका फैसला होना होता है। अब उनके जो मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं उन्होंने 1 जनवरी 2019 को अब एक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। उन्होंने इत्तफाक किया है मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा से। वो हमें ये भी बताइए कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं इन्होंने 7 महीने का इंतज़ार क्यों किया? हाँ, वो उन्होंने जो अपना नोट लिखा है उसमें इसकी वजह बताई है। उन्होंने ये कहा है कि मैंने जब बेंच टूटा है तो काजी साहब का नोट आया है, उसके बाद चीफ जस्टिस की तरफ से जो 8 मुकदमात थे वो उनके फैसले जारी हुए हैं, वो मुझ तक पहुँचे हैं। मैंने उन पर साइन करने से इनकार किया। मैंने ये कहा कि पहले जो जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला है उसके बारे में चीफ जस्टिस कोई अपना फैसला दें,
फिर मैं फैसला करूँगा कि मैंने किसके साथ जाना है। वो कहते हैं कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद वो जो चीफ जस्टिस की तरफ से कोई उस पर फैसला नहीं आया। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान 17 जनवरी को अपने ओहदा से रिटायर हो रहे हैं, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर अपना फैसला जारी करूँ। अब जो उन्होंने जो कहा है वो भी यही कहा है कि इससे अदलिया की साख जो चीफ जस्टिस का इक़दाम था वो बिला जवाज़ था, बगैर इख्तियार के था, इसकी कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। अब जो लोग पूछते हैं कि चीफ जस्टिस ने एक काजी साहब के सवाल पे ये बेंच क्यों तोड़ दिया। मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा इससे पहले भी इस पे बड़ा जोर दे चुके हैं। 184 उनके जो माइंड है वो बड़ा क्लियर है इस हवाले से। तो वो लग ये रहा था कि शायद वो ओपन कोर्ट में कोई ऐसा इख्तलाफ ना हो जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि शेख रशीद केस में भी उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया था। उन्होंने कहा था कि ये देखना चाहिए कि लोगों की नाहली का जो मामला होता है अरकान असम्बली का, वो 184(3) के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो भी सकती है, यानी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है या ट्रिब्यूनल का या दीगर अदारों का जिनका काम है उनको करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को उसी सूरत में मुदाखलत करनी चाहिए जब यह मफाद आमा का मसला हो और ह्यूमन राइट उससे मुतासर हो रहे हो लोगों के। ये सारा इशू था। अब वो फैसला आ गया है, तो उसके जो असरात होंगे उसके हवाले से मैं बता दूं कि पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स थे जिसका जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने हवाला दिया है कि 1980 के ये रूल्स हैं। आर्डर नंबर 11 है जिसके तहत चीफ जस्टिस को इख्तियार है बेंच बनाने का। इस रूल जो है कायदे की तशरीह कर दी है मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बेंच बना सकते हैं, लेकिन जब बेंच बन जाए और वो कार्रवाई शुरू कर दे तो उस बेंच से केस वापस नहीं लिया जा सकता और वो केस किसी और बेंच को नहीं भेजा जा सकता जब तक के कोई जज जो है उनमें से वो सुनने से इनकार कर दे केस, या फिर कोई जज किसी वजह से दस्तयाब ना हो मुकदमात की समाअत के लिए, फिर वो बेंच। पहले तो ये रूल्स के तहत अब एक दायरा उन्होंने कर दिया है, इसके ऊपर इख्तियार एक अदालती फैसला आ गया है। ठीक है, 2 जजों का एक फैसला है एक ही केस में, और वो अब एक फैसले की हैसियत उसको हासिल होगी। वो अदालती फैसले के नए आने वाले चीफ जस्टिस जो भी होंगे वो पाबंद रहेंगे जब तक कि ये दोनों जजों का फैसला किसी वजह से कलअदम नहीं हो जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद चौधरी साहब। जी हाँ जी नाजरीन, अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को यहाँ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।